हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर TDS जो है क्या क्या होता है, किस इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैंने सबको कवर करने का कोशिश किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को, क्योंकि मुझे आप सभी से मुझे ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। एंड देखिए, मेरा यही बस सिंपल सा एक मैसेज रहेगा कि आप जिससे भी कुछ सीखते हैं, ठीक है, उसका इज्जत करना सीखिए। एंड जिंदगी में देखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो अपने गुरु का हमेशा आपको इज्जत करना चाहिए। अगर इज्जत नहीं करते तो सिंपली बोल सकते हैं आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते जिंदगी में। तो बस मेरा ये सिंपल छोटा सा मैसेज रहेगा कि अपने गुरु का जो जिससे भी आप कुछ सीखते हैं उन लोगों का इज्जत करना सीखिए, डाउन टू अर्थ रहिए, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, छोटा सा ये मैसेज था। अब अपने टॉपिक में आते हैं। एंड जो हमारा टॉपिक है TDS, ठीक है, TDS का हम लोग डिटेल में सीखने का प्रयास करते हैं, जहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं उस प्रेजेंटेशन में एंड सीखते हैं। TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देखिए, अगर बात करें अकाउंटेंट के व्यू से तो आपको जो है इसका नॉलेज आना चाहिए। आज के टाइम में बहुत कंपलसरी है TDS, एंड फ्यूचर में भी आपको इसका बहुत ज़्यादा काम करना होगा। तो आज के टाइम में आप इस चीज़ को स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, जहाँ पर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, एंड आपको पर्सनली भी नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि इंटरव्यू में आपका काम आएगा। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज TDS, आखिर TDS होता क्या है। देखिए, तो TDS का जो मतलब है उसका नाम में छुपा हुआ है। सिंपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, किसी को हमने एक तरह से बोल सकते हैं हमने रेंट दिया, कितना दिया, 50,000 रुपये का रेंट दिया, एक महीने में दिया। तो देखिए, गवर्नमेंट ने एक रूल ला दिया है कि किसी को देते हैं 2,40,000 या उससे अधिक, तो आपके ऊपर लायबिलिटी है कि आपको उसका TDS को डिडक्ट करना है। कितना करना है, अब इसके लिए एक स्पेसिफिक रेट डिसाइड किया गवर्नमेंट का। हम लोग उसको आगे भी देखेंगे अभी। ठीक है, तो उसमें उसमें क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने एक लेवल कर दिया कंपनी के ऊपर ही कि आप उसका TDS को डिडक्ट करिए। क्योंकि अगर श्याम को 50,000 का रेंट जो इनकम हुआ है, तो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका TDS कटे, वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करे, कभी भी नहीं चाहेगा। 99% चांसेस है कि वो अपना पैसा को गवर्नमेंट को देना नहीं चाहता है, ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए पैसा का चोरी ना हो, यानी कि इसके लिए सिंपल से गवर्नमेंट ने ला दिया TDS कि अगर उसको इनकम होगा उस इनकम में उसका TDS को डिडक्ट कर लिया जाए, जिससे टैक्स को चोरी ना कर पाए वो। इसी तरीके से प्रोफेशनल हो गया, प्रोफेशनल जो फीस होते हैं वो सब हो गया। पैकिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, वो लोग का इनकम हुआ, वो लोग का भी डिडक्ट होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इस चीज को लायबल कर दिया है कंपनीज के ऊपर कि कंपनी का लायबिलिटी है इस चीज को डिडक्ट करना। कौन कौन सा कंपनी इसके ऊपर लायबल है वो सब भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी सिंपल समझ गए TDS क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी एक पर्सन जो उसको इनकम होता है एंड वो स्लैब के अंतर्गत आता है, तो उसका TDS को डिडक्ट करना कंपनीज का लायबिलिटी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हु इज लायबल टू डिडक्ट TDS, यानी कि इसके लायबल कौन होता है, कौन TDS को डिडक्ट कर सकता है। देखिए, तो सिंपल इसमें समझिए, इंडिविजुअल HUF प्रोपराइटर। ठीक है, अगर वो लोग बिजनेस कर रहे हैं और उन लोग का टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है, ठीक है, एंड प्रोफेशनली जो काम कर, जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, उन लोग का अगर 50 लाख तक रिसीव अमाउंट है, तो वो लोग को TDS डिडक्ट करना कंपलसरी है। इन लोगों के लिए लायबल कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो आपको जरूरत नहीं है TDS को डिडक्ट करने का। ठीक है, ये सिंपल से क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है। अब इसमें देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इंडिविजुअल HUF प्रोपराइटर क्या होता है, जहाँ पे सिंगल पर्सन बिजनेस को रन कराएंगे। ठीक है, बट आप लोगों ने कभी ना कभी नाम से जरूर सुना होगा, पार्टनरशिप, LLP, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए, ये जो 4 चीज मैंने बताया ना आपको, पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड, तो ये सब के लिए मैंडेटरी है। ये लोग का टर्नओवर कुछ भी हो, ये लोग का TDS यानी कि 10 नंबर लेना कंपलसरी है। जब जिस भी दिन से ये कंपनी स्टार्ट होगी तो 10 नंबर लेकर ही ये कंपनी स्टार्ट होगी, यानी कि इन लोगों का TDS डिडक्ट करना 100% कंपलसरी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स, ध्यान रखिए, अगर आपका टर्नओवर इससे अधिक है तो आपको ऑडिट भी करवाना है प्रत्येक साल CA से। ये इनकम टैक्स एक्ट 44AB में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वाई, यानी कि अब जरूरत क्यों है TDS का, एंड इट इज मैंडेटरी, क्या ये जरूरी है। तो यस, ये जब बहुत जरूरी है। एंड देखिए क्यों मैंने आपको बताया इसमें कि बहुत सारे लोग जो होते हैं टैक्स देते नहीं है।
हमारे इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे लोग टैक्स देते नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको लाया हुआ है ताकि हम टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सके एंड अपने देश का डेवलपमेंट कर सकें। इसके लिए जरूरी है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए एक तरह बोल सकते हैं। एंड क्यों? क्योंकि इससे देखिए बेनिफिट क्या होगा, इससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एंड बोल सकते हैं किसी भी एक पर्सन के लिए बेनिफिट होगा। क्यों बेनिफिट होगा? देखिए सपोज आपका टीडीएस कटा हुआ है, ठीक है, और आपका इनकम जो है, सपोज आपका इनकम 5 लाख तक हुआ है पूरा साल में, तो इसमें क्या होगा, आपका जो टीडीएस कटा हुआ है ना, वो आपको रिफंड मिल जाएगा। जब आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिफंड फाइल करेंगे, उस केस में क्या होगा, आपको टीडीएस जो आपका कटा हुआ उसको वो आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। अब सपोज दैट अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा इनकम है, आपका इनकम 6 लाख तक है, तो उस केस में जो भी आपका देखिए इनकम आईटीआर फाइल करेंगे, आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स उसके साथ आपको नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी टीडीएस पे कर दिया, यानी कि आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। देखिए टीडीएस जो होता है, टीडीएस भी एक तरह से इनकम टैक्स ही होता है, समझ लीजिए, क्योंकि टीडीएस ही होता है इनकम टैक्स के अंतर्गत आता है एंड सिंपल समझ लीजिए आपने इनकम टैक्स ही भरा हुआ है, समझ लीजिए। तो अगर आपका इनकम 6 लाख तक हुआ है, ठीक है, तो उसमें उस केस में कि आपको नहीं पे करना, जो भी आपका आपने टीडीएस पेमेंट करा हुआ है वहीं से वो एडजस्ट हो जाएगा, तो आपको अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आप सिंपली समझिए कि आपका टैक्स बाद में ना लेके आपका टैक्स जब पहले ही कलेक्ट कर ले रही है गवर्नमेंट। जैसे होता है ना कि लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं, वहाँ पर जो भी कुछ अमाउंट बनता है उनका टैक्स, तो वो लोग उसका पेमेंट करते हैं, बट वो चीज़ ना हो कि अभी क्या करता है टीडीएस में ही जो है, टीडीएस में ही आपको ऑलरेडी पहले से ही क्यों टीडीएस को डिडक्ट कर लिया गया, क्योंकि पता नहीं फ्यूचर में आप टैक्स पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को कि नहीं करेंगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही आपसे टीडीएस को डिडक्ट कर लिया हुआ है एंड अपने पास खाते में जमा कर लिया है। आप आईटीआर फाइल करिए एंड वहाँ से रिफंड ले लीजिए, रिफंड, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए एंड ठीक है, और क्यों जरूरी है मैंने आपको वो भी समझा दिया। नेक्स्ट यहाँ पे टीडीएस रेट्स अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन लिस्ट। अब देखिए टीडीएस रेट्स जैसे कि मैंने बताया आपको डिडक्ट होगा, तो डिडक्ट होगा तो किस बेसिस पे होगा, किस रूल के हिसाब से होगा, कितना परसेंट होगा, तो उस चीज़ को भी गवर्नमेंट ने डिसाइड करा हुआ है, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। देखिए सेक्शन 194C जहाँ पर ये बताया गया कि पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब देखिए आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं, ठीक है, तो और अगर वो एक इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है, तो उसका आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना है। जितना पेमेंट करेंगे उस पेमेंट का 1% आपको डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देना है। ये हो गया इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में। अदर देन अगर आप कोई किसी फर्म को हायर किए हुए तो उस केस में आपको फर्म का 2% टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन 194I जहाँ पर रेंट। देखिए आप किसी को रेंट दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में, किसी को आप रेंट दे रहे हैं साल का 2,40,000 से अधिक, तो उसका 10% टीडीएस डिडक्ट करना है जब उसका पैन कार्ड होगा। तो अगर उसके पास पैन कार्ड यानी कि पैन नंबर नहीं है तो आपको उसका 20% टीडीएस डिडक्ट करना है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ सेक्शन 194J प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल सर्विस आप किसी से लेते हैं तो आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करना है, और उसके पास अगर पैन नंबर नहीं है तो आपको 20% टीडीएस डिडक्ट करना है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 194N यहाँ पर कैश विड्रॉवल एक्सीडिंग 1 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2%। अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से अधिक का कैश विड्रॉल करते हैं बैंक से, तो उसके ऊपर भी आपको 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा, गवर्नमेंट आपको डिडक्ट कर लेगी, ठीक है। तो ये सब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको। हालांकि इसका लिस्ट ढेर सारा है, आपको मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर खुद से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल से जो मेजर इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब मैंने आपको बताया हुआ है, समझ गए आप लोग इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टीडीएस पेमेंट। अब देखिए टीडीएस का पेमेंट आखिर होता कैसे है, ठीक है, सिंपल समझिए। इसमें देखिए टीडीएस का पेमेंट करने के लिए आपको पहले 10 नंबर लेना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया स्टार्टिंग में ही, क्योंकि कोई पार्टनरशिप फॉर्म होता है, कोई एलएलपी फॉर्म होता है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, इस सब के लिए कंपलसरी है। बट अगर आप एक इंडिविजुअल है या फिर प्रोप्राइटर है तो उस केस में आपको 10 नंबर लेना होगा। कब लेना होगा? अगर आपका ईयरली टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको 10 नंबर लेना पड़ेगा, और जहाँ 10 नंबर लेने के बाद ही आप जो है टीडीएस जो है डिडक्ट कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। टीडीएस पेमेंट्स मस्ट बी मेड विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। अब देखिए ये क्या होता है, सिंपल समझिए। जैसे अभी अगस्त का महीना चल रहा है, सॉरी अभी चल रहा है सितंबर का महीना, तो अभी आज का डेट है 5 सितंबर। तो आज अगर हम किसी का टीडीएस डिडक्ट करेंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट को पे करने का टाइम क्या है, तो अगले महीने यानी कि अक्टूबर 7 तारीख से पहले मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये चीज़ इसमें सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि आपको इतना तक एक टाइम दिया गया है गवर्नमेंट को टीडीएस को जमा करने का, जो भी आप किसी पर्सन से डिडक्ट करेंगे उस अमाउंट को। नेक्स्ट यहाँ पे आफ्टर मेकिंग द पेमेंट यू विल रिसीव अ रिसिप्ट और चालान। यानी कि आप किसी को जब पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको एक चालान रिसीव होगा, ठीक है, जिसको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग करेंगे, जब आप टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग करेंगे उस केस में आपको ये काम आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टीडीएस सर्टिफिकेट्स फॉर्म 16 फॉर सैलरीज। अब देखिए अगर आपने किसी का टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है तो वो बंदा बोल सकता है ना कि आपने टीडीएस डिडक्ट किया, तो प्रूफ क्या है, आप मुझे प्रूफ दीजिए। तो उसको सिंपली अगर आपने किसी सैलरी पर्सन का टीडीएस को डिडक्ट किया हुआ है तो आपका फॉर्म 16 जो है डाउनलोड करके उसको देना पड़ेगा। एंड अगर अदर देन अगर सैलरी पर्सन के अलावा किसी और से अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है तो आपको 16A जो है फॉर्म 16 में डाउनलोड करके उस पर्सन को देना पड़ेगा, जहाँ पे एक तरह से उसके पास अब प्रूफ मिल जाएगा उसको कि हाँ टीडीएस मेरा सच में डिडक्ट हुआ है एंड क्यों हुआ है सब कुछ इसमें लिखा रहेगा। लास्ट यहाँ पर एंड 16S, ये देखिए क्या होता है फॉर्म 16S, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आखिर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है, कितना हुआ है, कौन डिडक्ट किया है, वो सब आपको वहाँ पे मेंशन रहता है, बस देखने के लिए होता है ये चीज़। नेक्स्ट यहाँ पर है टीडीएस एंट्री इन अकाउंट्स। अब देखिए टीडीएस आपने डिडक्ट भी कर लिया हुआ है, सब कुछ आपने समझ लिया, अब टीडीएस का आपको एंट्री भी तो करना पड़ेगा अकाउंट्स में। तो टीडीएस का एंट्री आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है काफी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कि टीडीएस का आपका एंट्री कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए आज का जो क्लास है वो थ्योरी क्लास है, तो प्रैक्टिकल को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो इस वीडियो का खत्म होने के बाद आप उसको प्रैक्टिकली भी जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टीडीएस क्वार्टरली फाइलिंग। अब देखिए टीडीएस का जो है क्वार्टरली फाइलिंग भी करना पड़ेगा। सपोज आपका जो है आपने अप्रैल मई जून 3 महीना आपने जो है टीडीएस को डिडक्ट किया, ठीक है। उसके बाद से आपको जुलाई महीने में टीडीएस का जो क्वार्टरली फाइलिंग करना पड़ेगा, यानी कि प्रत्येक 3 महीने के बाद आपको क्वार्टरली जो है टीडीएस का फाइलिंग करना पड़ता है, ठीक है। इसमें फॉर्म 24Q फाइल करना पड़ेगा किसके लिए, अगर आप किसी भी बंदे का जो सैलरी पर्सन है उसका टीडीएस को डिडक्ट करते हैं तो आपको फॉर्म 24Q को फाइल करना पड़ेगा। और अगर आप सैलरी के अलावा किसी और पर्सन का टीडीएस को डिडक्ट करते हैं तो आपको फॉर्म 26Q को फाइल करना पड़ेगा, ठीक। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी जो कि आपको मालूम होना चाहिए टीडीएस से रिलेटेड। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।